किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में दो प्रकार के लोगों से बच के रहना। पहले वो जो तुम्हें वो कमी बताए जो तुम में है ही नहीं, और दूसरे वो जो तुम्हें वो खूबी बताए जो तुम में है ही नहीं। हे गाइस, मेरा नाम है अंकित और फिर आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। ये कहानी एक राजा की है। एक ऐसा राजा जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि राजा को कोई पुत्र नहीं है और राजा की उम्र हो चली है और राजा को अब चिंता सताने लगी है कि मेरे जाने के बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। इसीलिए इस विषय पे अपने दरबार में बात करता है। तो उसके मंत्री उसे बताते हैं कि राजा जी, तुम किसी बालक को अडॉप्ट कर लीजिए या एक कंपटीशन रख दीजिए जिसमें हम राजा चुन सकें। राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि हम कंपटीशन नहीं रखेंगे, लेकिन हम एक साक्षात्कार रखेंगे, एक इंटरव्यू रखेंगे और वो इंटरव्यू में से हम अपने राजा को चुनेंगे। राजा की कही गई बात राज्य में आग की तरफ फैल जाती है। गांव गांव कस्बों कस्बों तक ये बात पहुंच जाती है कि राजा साक्षात्कार लेकर नए राजा का चयन करने वाला है। एक छोटे से गांव में एक बालक रहा करता है और वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं भी साक्षात्कार देने जाऊंगा। पिता उससे कहते हैं कि तुम साक्षात्कार में राजा बन जाओगे, तुम्हें लगता है? वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे साक्षात्कार देना है। लेकिन उस गरीब बालक के पास अच्छे कपड़े नहीं होते जिनको पहन के वो राजा के पास साक्षात्कार के लिए जाए, और वो यहाँ वहां से पैसे जमा कर अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने की कोशिश में लग जाता है। उसके वही फटे पुराने कपड़े और वो पैसों की जद्दोजहद कर कर एक सुंदर सा जैकेट लेता है, लेकिन उसके कपड़े वही पुराने वाली, वही पुरानी शर्ट, वही पुरानी पैंट और उसके ऊपर वो जैकेट पहनकर राजा के नगर की ओर निकल पड़ता है। जब वो पैदल पैदल नगर की ओर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक भिखारी ठंड से ठिठुर रहा है और वो उस बालक से कहता है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? जब वो बालक उस भिखारी को देखता है तो बालक सोचता है कि मैं तो अपने साथ खाने का कुछ सामान लाया हूँ, इस खाने के सामान से तो इसकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती, इसे तो सबसे ज्यादा जरूरत है अभी वो है कपड़ों की। अब इसके पास देने कुछ नहीं होता, इसके पास वो जैकेट होता है जिसे बड़ी मुश्किल से उसने पाया होता है, और वो जैकेट उतार कर वो उस भिखारी को दे देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भिखारी की ठंड से बचाने के लिए कपड़े की आवश्यकता है। अब वो बिना जैकेट के महल पहुंचता है। महल में सैनिक बाहर खड़े होते हैं और सैनिक उसे बताते हैं कि सामने वाले सराय में आराम करो, 2-3 घंटे बाद राजा जी तुम लोगों से मिलेंगे। उस सराय में जाता है जहाँ बहुत से लड़के होते हैं जो इंटरव्यू देने आए रहते हैं। वो सराय में बैठा रहता है। 2-3 घंटे बाद राजा का दरबार भरता है और वो उस दरबार में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो राजा को देखता है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये राजा सेम उस भिखारी की तरह दिखता है जिस भिखारी को उस बालक ने अपना जैकेट उतार के दिया था। और राजा के सामने आते ही वो राजा को इशारे में बोलने की कोशिश करता है, क्या तुम वही हो जिन्हें मैंने जैकेट दिया हूँ? उसके पश्चात राजा बोलना शुरू करते हैं और राजा उस बालक से कहते हैं कि हाँ, मैं ही राजा हूँ। बालक कहता है, तो तुम मुझसे इस प्रकार क्यों मिले? तो राजा बालक से कहते हैं, अगर मैं तुमसे राजा के रूप में मिलता तो मुझे इंप्रेस करने के लिए मैं जो तुम्हें काम बताता वो काम तुम 100% करते। तुम हर वो काम करने की कोशिश करते जो तुम्हें राजा बना दे, क्योंकि तुम एक राजा से मिलते हैं। लेकिन जब मैं तुमसे भिखारी बनकर मिला तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस राज्य के अगले राजा बनोगे। बालक कहता है, राजा जी ऐसा क्यों? तो राजा कहते हैं, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। इस दुनिया में अच्छा इंसान वही है जो किसी और की मदद बिना शर्त के करता है, उसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है, वो तो अपने दिल से किसी की भी मदद कर देता है। जिस प्रकार तुमने उस भिखारी की माने मेरी मदद की, जहां तुम्हें रिटर्न कुछ भी नहीं मिलने वाला था। राजा की बात सुनकर बालक खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि उसे तो अगला राजा बनना होता है और राजा भी अपने भविष्य के सही राजा का चुनाव कर पाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमें बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। और इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्तिमत्व भी वही होता है जो किसी की मदद बिना स्वार्थ के करता है, बिना लालच के करता है। और मैं हमेशा से हर कहानी में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि धन दौलत पैसा सब कुछ आप कमा सकते हैं, लेकिन आपको दुआ कमाने के लिए किसी न किसी की मदद करनी पड़ेगी। इसलिए जिंदगी में पैसों के साथ साथ दुआ भी कमाइए। अगर आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से जिसको जरूरत है उसकी मदद करें। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार की कहानियां लाया करता हूं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।